आशीष चतुर्वेदी, बातें सुन के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर, आपने ऐसी क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं? आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, भागवत को काहे नहीं चिंता हो? पार्टी के साथी वो देख रहे हैं कि उनकी राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उत्तर प्रदेश और गुजरात का चुनाव हटा लें तो बिहार में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, आपके महाराष्ट्र में सब जगह चुनाव हारी है, हिमाचल में सब जगह आप चुनाव हारे हैं। कहीं ना कहीं आपके मुंह से हार शब्द अच्छा नहीं लगता। लगातार जो 6 चुनाव लगातार हारता चला आया है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अहंकार में डूबा हुआ है, घमंड में डूबा हुआ है। अरे उसको तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए कि लगातार हारते हुए लगातार हार रहा है, उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। उन्हें भी बोलने दीजिए। कभी गाय भैंस देखिए, वो जाइए तबेले में वो ऐसे 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 करते रहते हैं, आप बिल्कुल वैसे कर रहे हैं। जो पूछते हैं वो आप बताते नहीं है, बाकी दुनिया जहां के आप ज्ञान जो है वो परोस देते हैं। मैंने आपसे 2 नाम पूछे थे, प्रदेश में और एक देश में। कोई मुसलमान अगर आपने मंत्री बनाया हो, मेरे पास बहुत कम जानकारी है, यदि आपके पास हो तो आप बता दें। प्रदेश में वो नहीं बताया। प्रदेश में हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा साहब हैं और राज्य मंत्री दानिश आजाद हैं, एमएलसी बुक्कल नवाब साहब हैं, अभी एमएलसी जो है वाइस चांसलर बनाए गए अलीगढ़ के, अभी आपके स्वार्थ से हमारे भाजपा से जीते हैं और गए हैं। आप फिर वही भैंस के तबेले पे पहुंच गए ऐसी। सर ये क्या जवाब होता है? आपने जब सवाल पूछा, आपके सवालों का जवाब दे रहे। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, कहां है वो, जब भागीदारी और हिस्सेदारी की बात आती है तो सुन लीजिए, ये कैसा तर्क हुआ आपका? आप तो बताते नहीं है, इधर उधर की बात करने लगते हैं जब मैं पूछता हूं। तभी मैंने उनसे कहा कि आप साहस और संयम, साहस सच बोलने का, संयम सच सुनने का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों उनसे बड़ा विनम्र अनुरोध है कि आप इन 2 शब्दों को जो है अपने वक्तव्यों में, अपने विचारों में उतारें। है हमको बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता कोई बनता है तो उसको सब कुछ सिखाया जाता है। वो समाजवादी पार्टी की तरह गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट लेके कार्यकर्ता नहीं बनता। तो दिख रहा है कि क्या सिखाया जाता है। इतनी देर की डिबेट में हर देखने वाले व्यक्ति ने देख लिया है कि क्या सिखाया गया है और आप क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या आपके विचार हैं, क्या आपके वक्तव्य हैं, उससे पता चल जाता है कि आपको क्या सिखाया गया। धन्यवाद। वापस डिबेट पे आ जाएं। अगर एक दूसरे को आप लोगों ने सर्टिफिकेट दे लिया हो तो वापस डिबेट पे आ जाएं। आशीष जी, बिल्कुल, मैं तो डिबेट पे ही था। मैंने उसी से उनसे सवाल किया था कि मुझे 2 नाम तो बता दे। 21 करोड़ मुसलमानों में कोई 2 व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी को इस लायक लगे होंगे कि जो मंत्री बन सकते हैं। आजादी से अब तक 3 तो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, कहां मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं है? सवाल ये पूछा था कि ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान इस देश में खतरे में आ गया? कहां नहीं है सर? फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के खेल जगत में कहां नहीं है मुसलमानों की हिस्सेदारी? हर जगह है वो, हर जगह है वो। बनिए उन जैसा, किसने रोका है? तो आप अभी भी इस चीज पे अटके हुए हैं कि सुरक्षित नहीं है यहाँ मुसलमान। आप एंकर हैं, प्रवक्ता वो है भारतीय जनता पार्टी। अरे तो मैं आंकड़े दे रही हूँ, आप बताएं ना। आंकड़े दे रही हूँ। बीजेपी ने आजादी के वक्त से 60 साल बीजेपी नहीं थी इस देश में, कहीं भी बीजेपी केंद्र में नहीं थी, बीजेपी केंद्र में नहीं थी। आप बताएं ना। आपने भी तो 90% मुसलमानों का वोट लिया था, आपने कौन सी हिस्सेदारी दे दी? आप बताएं, 90% वोट लेकर कितने मुसलमानों का आपने बता दिया था? आप बताएं, नाम का एक आजम खान के अलावा किसी बड़े नेता को आपने दे दिया हो? मैंने सवाल किया, उसका जवाब दे दीजिए ना। मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है, मैंने जवाब दे दिया है, आपने सुना नहीं। सौरभ मालवीय वक्त वक्त पे मोहन भागवत इस तरीके के बयान आखिर क्यों देते रहते हैं? कभी वो कह देते हैं कि हर किसी का डीएनए ही एक है, ये आप तय करेंगे? जो सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। भागवत जी का यह बयान पूरी तरह से भारत की दृष्टि से और भारत के लोगों के लिए है। अब प्रिया जी जरा मुझे सुनेंगे, 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, आ रही हूं सलमान गौरी। आजाद भारत में जब हम आजाद भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमारे हाथों में आई और हम भारत के लोग संचालित करने लगे, तो दुर्भाग्य हुआ कि एक दल और एक परिवार। सर जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एक ही दल का और एक ही परिवार का लगभग 6 दशक 60 साल तक इस देश में शासन करने वाले लोग बने रहे और गुमराह करते रहे। विकासवाद के शब्द और विकास शब्द से उनका कोई लेना देना नहीं था। संप्रदाय धर्म मजहब में उलझा के रखे। ठीक है। वही दुर्भाग्य हुआ कि क्षेत्रीय दलों का भी उसी तरह से कुछ निर्माण हो गया, जिसमें चाचा भतीजा भाई
पिताजी, नेताजी, बेटा, और वो लगातार चलते रहे। इन लोगों ने कभी विकास के लिए स्वप्न ही नहीं देखा, कुछ किया नहीं। ठीक है, ऐसे में निकला हुआ एक युवा जो राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, एक दल में और राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी जी, एक मिनट बात पूरी हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी भारत के प्रतिनिधि के रूप में विदेश में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है, 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि जो होता है, उसकी जुबान बन के वहां बोलता है। और ऐसे में राहुल गांधी का यह वक्तव्य देश को शर्मसार करता है। सच्चर कमेटी कहां आई? ठीक है सलमान गौरी सर, मेरे पास वक्त इतना ही है डिबेट के लिए। 1 मिनट का वक्त सलमान गौरी आपको दे रही हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी मैम, अभी भाजपा के शमशी साहब ने काफी चीजों में मुसलमानों के हेल्प की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस। उसके बाद इनकी 9 साल की हुकूमत में क्या हुआ है, इन्होंने मुसलमानों को डरा धमका के जिस तरीके से रखा, ये तो एक हकीकत दुनिया के सामने भी आ रही है। और जिसका जिक्र राहुल ने किया, वो तो जो उनके जमाने में वो हुआ, लेकिन इसके साथ में मदरसा तोड़ने का नियम, मस्जिद को तोड़ने का, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराने का, खानकाहों को तोड़ने का। और मस्जिद कहाँ टूटे हैं सर? भूल जाते हैं। और मौलाना कहाँ टूटे हैं सलमान गौरी? मस्जिद कहाँ तोड़ी गई है, मदरसे कहाँ टूटे हैं? मुसलमानों को किस तरीके से मारा गया, पूरे हिंदुस्तान में दौड़ा के मुसलमानों को मारा गया। कोरोना के दौर में कहाँ मुसलमानों को मारा गया? कैसी बातें कर रहे हैं? ना रिसर्च कंप्लीट करके आइए। बात आप कर रहे हैं, कहाँ मस्जिदें तोड़ी गई, कहाँ मदरसा तोड़ा गया? बता रहे आप बताएं ना। 5000 से ज्यादा इलीगल मदरसे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। बोल रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं, आप बताएं ना। नहीं, आप तथ्यहीन बातें यहाँ नहीं कर सकते, आप तथ्यहीन बातें यहाँ नहीं कर सकते। इस तरीके से देश को अगर आप कर सकते ऐसी बातें नहीं कर सकते। 1 सेकेंड शमशी आजाद, 1 सेकेंड, ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी ने अपनी बातों को सामने रखा, पक्ष को सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए।